Hello everyone, welcome to my YouTube channel. You are watching Student Planet. My name is Hamad Khan. I'm final year medical student studying in Uzbekistan. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम ताशकंद मेडिकल एकेडमी अर्गेंज ब्रांच था, बट लास्ट ईयर जब इधर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नेम्स वगैरह में चेंजेस आई तो उस टाइम इस यूनिवर्सिटी को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया और इसका नाम अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रखा गया। ये उज़्बेकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका 2026 में एफएमजी पासिंग रेशो 67% से भी अबव है। यानी आउट ऑफ 140 स्टूडेंट यहाँ पे 94 स्टूडेंट ने एफएमजी का एग्ज़ाम पास किया। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्वालिटी के हिसाब से उज़्बेकिस्तान में एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये एनएमसी की सारी गाइडलाइन को फुलफ़िल करती है। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते हैं, एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे यूनिवर्सिटी के मेन इंट्रो के बारे में, टोटल बजट एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बाद एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन क्वालिटी के बारे में, हॉस्टल एंड मेस कैसा है यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ कैसी है, कैंपस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शन आफ्टर एमबीबीएस फ्रॉम अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर तो आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपके पास उज़्बेकिस्तान की एक बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। आप अपनी मर्जी से कोई स्पेसिफिक पार्ट की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसको कंपैरेटिवली लो बजट यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी का पहले नाम ताशकंद मेडिकल एकेडमी अर्गेंज ब्रांच था। ये ताशकंद मेडिकल एकेडमी की ब्रांच थी, बट लास्ट ईयर से ये यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखती है और इसका नाम अभी अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डोम्स, ECFMG, MCI, WHO से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। और इस यूनिवर्सिटी को अगर सिटी लोकेशन की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी अर्गेंज सिटी में लोकेटेड है। एक्चुअल में ये ताशकंद से थोड़ा दूर है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड फ़्लाइट लेके आते हैं, जो कि अराउंड आपको 1 आवर की कनेक्टेड फ़्लाइट होती है। अगर इस यूनिवर्सिटी के टोटल बजट की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट है वो $35,000 का है। इसको अगर INR में कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन रुपीज़ में ये अराउंड 32.5 लाख से 33 लाख, यानी 32.5 लाख से अराउंड 33 लाख का इसका टोटल बजट बनता है। अगर बहुत सारे वीडियोस में मैंने इस यूनिवर्सिटी को अंडर 30 लैक्स कहते हुए सुना है, बहुत सारे एजेंट इसके बारे में बात करते हैं, बट इसका अगर एग्जैक्ट बजट करेंगे तो ये आपको 32.5 से 33 लाख का बनेगा। और इसमें भी पॉकेट मनी और फ्लाइट टिकट्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ता है और वो अपने 5 साल की डिग्री में 5 दफ़ा वापस इंडिया आता जाता है तो वो फ्लाइट की टिकट्स भी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको अराउंड 1 लाख रुपया और इसमें ऐड करना होगा। तो यही बजट आपका 32.5 से 33.5 या 34 लाख का हो सकता है। इसके अलावा बजट बनाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में स्टूडेंट से करता हूँ कि आपको कम से कम 2 लाख रुपए अपने बजट के साथ एक्स्ट्रा साथ में रखने चाहिए, क्योंकि डॉलर्स की रेट जो है कभी अप हो सकते हैं। तो डॉलर की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 लाख रुपए तक का अराउंड बजट में एक्सटेंशन रख के आना चाहिए यहाँ पे। अगर इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो $3,400 है। $3,400 इसकी ईयरली ट्यूशन फीस है। $600 यहाँ पे जो हॉस्टल के चार्जेस हैं, मेस के जो चार्जेस हैं वो आप $100 मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं। और वैसे अगर 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे अराउंड $1,000 जो हैं वो 1 ईयर के बनते हैं मेस के, प्लस $500 to $600 यहाँ पे होते हैं आपके वीज़ा और रजिस्ट्रेशन के। तो अराउंड इसका 1 ईयर का जो टोटल बजट है वो $5,500 का बनता है। अगर इसको 5 ईयर पे आप मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस आप फर्स्ट ईयर के भी एडिशनल चार्जेस ऐड करते हैं तो ये टोटल बजट आपका अराउंड $35,000 का बनता है। और $35,000 को अगर आप इंडियन रुपीज़ में करेंगे तो अराउंड आपके 32 से 33 लाख रुपए तक का बजट बन जाएगा। अगर अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेनली एडमिशन है वो नीट के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाते हैं और ये एडमिशन सितंबर अक्टूबर तक ओपन रहते हैं। आप इवन तो अपने डॉक्यूमेंट्स अगस्त और सितंबर में भी प्रोसीड कर सकते हैं। बट दिस ईयर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि अभी जो एनएमसी की न्यू एडवाइजरी आई उसके अंदर जो उज़्बेकिस्तान की मेन यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें समरकंद और बुखारा और ताशकंद मेन यूनिवर्सिटी भी है, इनको थोड़ी एडवाइजरी के बाद जैसे इनमें कहा गया कि यहाँ पे ओवर क्राउडेड है स्टूडेंट, उसमें मेनली हाईलाइट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो समरकंद और बुखारा हैं। तो अगर उन यूनिवर्सिटीज़ में इस दफ़ा स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो मोस्टली इस वक्त जो हाईलाइट चांस होगा वो अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। और अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वैसे ही स्पेसिफिक जो है इनकी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट लेती हैं। तो अगर यहाँ पे इस दफ़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो एडमिशन जल्दी भी क्लोज हो सकते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो उज़्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें से जैसे आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है तो आप इस यूनिवर्सिटी को अपना फाइनल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
अगर एडमिशन प्रोसेस की डिटेल बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपसे कोई ना कोई एडिशनल फ़ीस दी जा सकती है शुरू में एज ए प्रोसेसिंग फ़ीस, जो कि $100-200 होती है। उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर आने के बाद यहाँ पे फिर आपका इन्विटेशन अप्लाई होता है और वो अराउंड 15 to 20 डेज़ में आ जाता है, जिसे टेलेक्स कहते हैं। और टेलेक्स जो है वो आने के बाद अराउंड 10 to 15 डेज़ में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। यानी वो जितने भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अभी अपनी सीट्स वगैरह बुक करते हैं नीट के बाद, उन बच्चों के वीज़ा तक का सारा प्रोसेस अगस्त के स्टार्ट में हो जाता है और वो सितंबर या अक्टूबर में बच्चे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, डिपेंड ऑन क्लासेस के क्लासेस यहाँ पे कब स्टार्ट होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इजी है। यहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको नीट पास करके आना है, नीट क्वालिफाई करके आना है, प्लस आपके जो 12th ग्रेड है उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पे आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। अगर इस यूनिवर्सिटी के कैंपस और फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा और खूबसूरत कैंपस है, जिसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर एक ही मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पूरे सिटी में, अर्गेन सिटी में, वो सारे इस यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है। इससे क्या होता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे मोर देन 17 प्लस मेन हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, जो सारे इस यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ हो गई, ई लाइब्रेरी हो गई, सेल्फ स्टडी के लिए हर चीज़ अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। और मेरे अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी एक अफोर्डेबल बजट के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप चूज़ करते हैं तो अर्गेन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट विल बी द बेस्ट चॉइस। अगर एजुकेशन क्वालिटी और क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर एजुकेशन के अंदर सबसे मेन हाईलाइट चीज़ आ जाती है कि 2026 में एफएमजी पासिंग रेशियो इस यूनिवर्सिटी से 67% से अबव था। ओवरऑल अगर एफएमजी पासिंग रेशियो देखें तो 22% ऑल ओवर इंडिया था। और उसमें से अगर स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो आउट ऑफ 140 94 स्टूडेंट ने एफएमजी एग्जाम पास किया। इसी से हाई पासिंग रेशियो ओवरऑल एफएमजी की अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। प्रॉपर यहाँ पे जो लेक्चर और प्रैक्टिस क्लासेस सिस्टम होता है, यानी डेली बेसिस पे लेक्चर भी होते हैं और डेली बेसिस पे वाइवा भी होता है। और जो वाइवा के आपके मार्क्स होते हैं डेली बेसिस के, वो आपके इन द एंड आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी उसके मार्क्स काउंट होते हैं। इसके अलावा 100% यहाँ पे अटेंडेंस होती है। इसके अलावा अगर क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो पहले भी मैं जैसे हाईलाइट किया कि अर्गेंज सिटी में एक ही मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और जितने भी क्लिनिक्स हैं पूरे अर्गेंज सिटी में, जो कि एक पूरा इनका एक स्टेट है खुराजम स्टेट, और उस खुराजम स्टेट का कैपिटल सिटी है ऑर्गेंज। ऑर्गेंज सिटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, वो सारे मोस्टली इस यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड हैं, जिससे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। जिसके अंदर यहाँ पे पेशेंट फ्लो भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर हॉस्टल और मेस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी न्यू हॉस्टल बना है, जिसमें आपको 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर के रूम्स अवेलेबल होते हैं। पहले इस यूनिवर्सिटी को हॉस्टल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इवन दो अभी कुछ मंथ पहले भी यहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे पहले एक गवर्नमेंट हॉस्टल था, इसके अलावा एक प्राइवेट मैनेजमेंट को हॉस्टल दिया हुआ था, जहाँ पे एक रूम में 4, 5, 6 स्टूडेंट्स को भी रखा गया था। और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट को क्लीन नहीं थे हॉस्टल्स और काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ते थे। बट अभी यहाँ पे एक न्यू हॉस्टल बना है, जहाँ पे 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर्स के प्रॉपर रूम्स अवेलेबल हैं। बहुत प्यारा और खूबसूरत हॉस्टल है। और ये हॉस्टल जो है स्पेसिफिकली जो जून में ओपन होगा, और जो भी न्यू बैच यहाँ पे आ रहे हैं उसके यहाँ पे उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ओवरऑल ये हॉस्टल बहुत अच्छा है, तो हॉस्टल के हिसाब से स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इवन तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बिल्कुल न्यू हॉस्टल बना है, तो उज़्बेकिस्तान में दिस ईयर जो भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उनको सबसे अगर हॉस्टल की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो वो यहीं पे मिल सकता है ऑप्शन। इसके अलावा अगर मेस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर इंडियन फूड अवेलेबल होती है। यहाँ पे 2 टाइम मील होती है, लंच और डिनर। और लंच का टाइम जो है वो अराउंड 12 बजे से स्टार्ट होकर अराउंड 2 बजे तक चलता है, और डिनर का टाइम जो है वो अराउंड 7 से 9 होता है। और लंच और डिनर यहाँ पे मिलता है, ब्रेकफास्ट यहाँ पे नहीं होता। और इसके अलावा $1000 चार्ज करते हैं पर ईयर, यानी $100 आप मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे मेस और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है कि स्टूडेंट की लाइफ कैसी है अर्गेंज सिटी में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ताशकंद सिटी को प्रेफर कर रहे होते हैं एज ए कैपिटल सिटी। तो अर्गेंज की लाइफ कैपिटल सिटी जैसी तो नहीं है, बट मैं इसको बहुत सारे प्लस पॉइंट दूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक अफोर्डेबल सिटी है। क्योंकि बाहर अगर आप किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, तो आप किसी भी सिटी में आते हैं, तो आपका सबसे मेन ऑप्शन यही होता है कि आपको एक अफोर्डेबल बजट में डिग्री करके वापस जाना है। तो अर्गेंज एक अफोर्डेबल सिटी है, यहाँ पे ताशकंद जैसे एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे थोड़े कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंस होते हैं।
अगर कोई स्टूडेंट बाहर अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है तो यहाँ पे आपको इजीली $200 में फोर स्टूडेंट की शेयरिंग के 2 रूम्स अपार्टमेंट इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर 1 BH का अपार्टमेंट भी आप देखते हैं तो इजीली आपको $150 में यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कम है, जैसे कि टैक्सी के एक्सपेंस कम है कंपेरेटिवली दूसरे सिटी की निस्बत। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और स्टूडेंट की लाइफ एक अफोर्डेबल बजट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अर्गेंज इज़ ए बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हर तरह के ब्रांड्स मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल हैं और सिटी बहुत अच्छा है। बट एक्सपेंस जो है वो कैपिटल से थोड़े से कम आते हैं। तो लिविंग एक्सपेंस पे खैर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेरे अकॉर्डिंग एक लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर कैरियर ऑप्शन की देखे जाए यहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद, तो ये यूनिवर्सिटी यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के इक्वल है। ईसीएफएमजी से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, डब्ल्यू डोम्स WHO एमसीआई से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। तो आप इंडिया का एग्जाम भी दे सकते हैं, अमेरिकन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम भी दे सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, प्लैब भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एंड में अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले देखें प्रॉस। एडमिशन यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, इजीली यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। सेकंड प्रॉज ये है कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं, फिक्स सीट्स होती हैं, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ओवर क्राउडेड नहीं होती। इसके अलावा अफोर्डेबल बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि MCI WHO डब्ल्यू डोम्स ये सारी जगहों से रिकॉग्नाइज है। तो इस तरह एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। और एडमिशन प्रोसेस इसका बहुत अर्ली हो जाता है, फ्यू डेज़ में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं देना पड़ता, सारी फीस आप ऑन अराइवल पे कर सकते हैं। अराउंड $100-200 की स्टार्टिंग पेमेंट देनी पड़ती है, बाकी सारी पेमेंट यूनिवर्सिटी पहुंच के दे सकते हैं। तो ये तो इसके प्रॉन्स हो गए। अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी में नहीं है, एक दूसरे सिटी में है, जहाँ पे आपको अराउंड, अगर आप बाय टैक्सी या बाय ट्रेन आते हैं तो अराउंड 8 से 10 घंटे का सफ़र पड़ जाता है। और अगर आप इसके अलावा फ़्लाइट पे आते हैं तो मिनिमम फ़्लाइट का जो ट्रैवल टाइम है वो अराउंड 1 आवर है। फ़्लाइट की टिकट्स बहुत सस्ती है, अराउंड 4 से 5 हज़ार इंडियन रुपीज़ में, अराउंड $50 to $55 में आपको टिकट्स मिल जाती हैं। बट स्टिल एक कनेक्टेड फ़्लाइट वाला सिस्टम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वेदर थोड़ा कंपेरेटिवली बाकी ताशकंद से थोड़ा कम है, मतलब माइनस में रहता है ओवरऑल सिर्फ 2 से 3 महीने, बट ओवरऑल यहाँ का वेदर थोड़ा सा हो सकता है। इसके अलावा और यहाँ पे कोई कॉन्स नहीं नज़र आते। बाकी यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिटी देखी जाए तो FMG पासिंग रेशो बहुत अच्छा है, ये भी इसके प्रॉज में आता है, कॉन्स में ऐड नहीं होगा। तो ये थी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ अर्गेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अर्गेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने मोस्टली चीज़ें कोशिश की है कि मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन कर दूँ इस वीडियो में। तो आई थिंक मैंने मोस्टली चीज़ एक्सप्लेन कर दी होंगी। अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट रह गया है या अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में भी वो पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसका भी आंसर आपको कर दूँगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो इस दफ़ा उज़्बेकिस्तान में 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सारी उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद है उसको लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।